नमस्कार प्यारे साथियों। एक हमारी व्यूवर्स हैं सरिता कुमारी। उनका कमेंट्स था कि आप एक वीडियो वो बनाएं जिस दिन आपका फाइनल परिणाम आया था तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। वैसे सारी वीडियो आपके देखे हैं लेकिन एक बार लास्ट समय में हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, जिस दिन हमारा फाइनल परिणाम आता है और उस पीडीएफ में हमारा नाम होता है वो खुशी तो अलग ही होती है साथियों। वैसे हमारा जो परिणाम है वो बहुत लेट आया था। आरपीएससी ने सबसे लास्ट में हिंदी का ही परिणाम दिया था, चाहे वो डबल की बात हो चाहे वो फाइनल की बात हो। हमेशा हिंदी का जो वो लास्ट में ही आया था। तो पहले जो संघर्ष किया, जो तैयारी की, उस दौरान तो दिन मुश्किल से बीते ही बीते, लेकिन फिर जो आरपीएससी ने परिणाम के इंतज़ार में जो खून के आंसू रुलाए वो तो हमेशा याद ही रहेंगे। क्योंकि साथियों, मार्च में परिणाम आने शुरू हो गए थे। 6 मार्च से व्याख्याता के जितने भी सब्जेक्ट थे उनके डबल के परिणाम आने शुरू हो गए थे मार्च में। पूरा मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, आधी जो है जून, 14 जून को हमारा डबल का परिणाम आया। उसके बाद अगस्त में हमारे, क्योंकि लास्ट में हिंदी का आया था सबसे, वैसे पहले सभी के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे साथ साथ डीवी। तो मेरे 14 जून को मेरा डबल का परिणाम आया और जो है अगस्त में मेरे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई अजमेर जाके। उसके बाद देख सकते हैं आप, 14 जून के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगस्त में सभी के, क्योंकि और तो बाकी के पहले ही हो गए थे, तो जो फाइनल परिणाम है वो भी आने शुरू हो गए थे जुलाई अगस्त में ही। और फिर जुलाई, जून के बाद जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया। इसी बीच आचार संहिता लग गई थी। फिर ऊपर से डर भी लग रहा था कि अगर सरकार दूसरी आ गई तो पता नहीं भर्ती रद्द कर देगी या क्या कर देगी। बहुत डर डर कर एक प्रत्येक दिन निकल रहा था परिणाम के इंतज़ार में। सुबह हो जाती तो शाम हो जानी मुश्किल होती, क्योंकि लगभग शाम को 4 बजे आरपीएससी अपने परिणाम जो है वो डिक्लेयर करती थी। तो शाम के 4 बजते बहुत मुश्किल से सारा दिन इंतज़ार करते करते कि आज तो हमारी हिंदी का परिणाम आएगा, आज तो हमारा परिणाम आएगा, लेकिन नहीं आता था। सभी सब्जेक्ट के परिणाम आ गए थे पहले और उसके बाद फाइनल परिणाम भी सभी के आ गए थे। और आचार संहिता लगने के बाद कई दिन तक बीच में परिणाम आए भी नहीं, लेकिन लास्ट में फिर 31 अक्टूबर को आचार संहिता में ही हमारा जो है परिणाम आया। रात को 7-8 बजे के आसपास आया साथियों। 4 बजे हालांकि डिक्लेयर हो जाते थे परिणाम, लेकिन उस दिन थोड़े लेट हुए। बाकी भी किसी किसी दिन 4-5 बजे हो जाते थे, किसी दिन 6-7-8 बज जाते थे। तो हमारा वहाँ उस दिन 7-8 बज गए थे परिणाम। तो मैं तो घर पे ही थी और अब जो फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी सिस्टर से। लेकिन इसी बीच मेरे फ़ोन पर फ़ोन आने शुरू हुए। जिस स्कूल में मैं पहले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था मैंने पहले, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे उनका फ़ोन आ रहा था बीच बीच में। फिर अचानक से मुझे लगा कि सर का फ़ोन आ रहा है इस समय, तो ज़रूर कहीं हमारा परिणाम तो नहीं आ गया। फिर मैंने फ़ोन काटा और मैंने सर को फ़ोन मिलाया तो सर ने कहा कि आपका परिणाम आ गया है, आप अपना रिजल्ट देखिए, आपके रोल नंबर हैं क्या, इसमें पीडीएफ भेजी है मैंने। तो मैंने परिणाम कभी देखे नहीं थे मेरे, या तो मेरा बेटा देखता था जब भी डबल के आए थे, या फिर मेरे हस्बैंड देखते थे। तो मेरे हस्बैंड उस समय बाहर से आए ही थे, कहीं से वो खाना खा रहे थे। तो मैंने जल्दी से उनको जाके बोला, एकदम से मतलब सांसें रुकने को तैयार हो गई परिणाम का वो सुनते ही। पहले तो कहीं इंतज़ार था कि आ जाए आ जाए, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि पता नहीं इस अगले 2 मिनट में मेरा भविष्य तय हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं मेरा रोल नंबर है या नहीं इसमें। तो एकदम से सांसें रुकने लगी जैसे। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप खाना बाद में खाइए, पहले मेरा परिणाम देखिए। तो वो कुछ नहीं बोले। फिर मैंने सोचा हाँ देखेंगे तभी देखेंगे। मैं चुपचाप बैठ के और मैंने अपने बालाजी महाराज, मेरे बाबा को स्मरण करना शुरू कर दिया आंखें बंद करके, और मैं उनका नाम रटने लगी कि अब देखा जाए 1 मिनट बाद ये क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, पता ही नहीं है। तो मैं तो चुपचाप बैठ गई आराम से। फिर उन्होंने देखा मेरा रोल नंबर, तो रोल नंबर मेरा मिल गया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ले बन गई तुम मास्टरनी। तो मतलब इतनी, मतलब उस खुशी को साथियों शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर मैंने कहा सच्ची दिखाओ मेरा रोल नंबर। तो उन्होंने कहा कि अच्छी रोल नंबर ही नहीं है, साथ में अच्छी रैंक भी है तेरी, क्योंकि मेरी 114वीं रैंक थी साथियों। तो बोले कि अच्छी रैंक के साथ तेरा सिलेक्शन हुआ है। तो फिर तो बस पूछिए मत। मैं उस समय ऐसे लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ने लगी हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इस मुँह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। एकदम आँखों में आंसू आ गए। और मुझे तो मेरे पापा को तो मैं स्मरण कर ही रही थी, पापा बजरंगी को। उन्हीं की दया से मेरा परिणाम सकारात्मक आया था। तो मैं जल्दी से रसोई घर में गई और जहाँ मेरे पापा की जो पूजा स्थल है उस पर मैंने बहुत बारंबार प्रणाम किया, उनको शुक्रिया अदा किया बार बार। और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे साथियों। कहते हैं ना कि दुख में हो चाहे खुशी में हो, आंसू खुशी के भी होते हैं। तो फिर मैं जल्दी से भाग के बैठक में गई। वहाँ मेरे सास ससुर थे, तो मैंने मेरे सास ससुर को बताया, क्योंकि मेरे ससुर का बहुत बड़ा योगदान था
मेरी दोबारा पढ़ाई शुरू होने में उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी दोबारा पढ़ाई जो है वो अपने वो शुरू करवाई थी उन्होंने। उनको उम्मीद थी कि शायद मेरी बहू सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि हमारे परिवार में लगभग सभी घरों में एक एक दो दो सरकारी नौकरी हैं। हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी थी नहीं, तो मेरी ससुर को उम्मीद थी, उनको मुझ पर भरोसा था शायद, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाया कि मेरी पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई। और फिर मैंने उनको बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। मेरी सास भी एकदम से, उनके भी रोना आ गया, इतनी खुश हुए। बाद में मैंने वापस आके जल्दी से जो है सबसे पहले अपने सिस्टर को फ़ोन मिलाया, जो कि मेरी सफलता की सबसे बड़ी हकदार थी, जिसके बिना ये संभव नहीं था। क्योंकि अगर वो मेरे साथ ना खड़ी होती, वो मेरे बच्चों की देखभाल अपने पास ना रखती उनको, वो मुझे हमेशा मेंटली सपोर्ट करती थी कि तू लगी रह, तू एक दिन सफल हो जाएगी। तो उसी की बदौलत जो मुझे वही सफलता मिली थी। तो सबसे पहले मैंने उसको फ़ोन मिलाया और मैंने कहा कि तेरी बहन आज व्याख्याता बन गई है। तो उस शब्द में कितनी खुशी थी मेरे अंदर, और कितनी खुशी मेरी बहन को, और मेरे बच्चे थे वहीं सारे चिल्लाने लगे कि वाह मम्मी आज टीचर बन गई हैं, इतनी खुश हुए सभी। उसके बाद जो दूसरा फ़ोन है मैंने वो मेरे पापा के पास मिलाया और पापा से कहा कि पापा आज आपकी मेहनत सफल हो गई है, आपकी बेटी टीचर बन गई। तो पापा तो बस इतनी देर में ही, आपको पता ही है मम्मी पापा तो कितने भावुक होते हैं, पापा तो इतनी देर में ही रोना आ गया पापा को और बोले बहुत अच्छा हुआ बेटा। फिर मम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया और उसके बाद फिर मैंने जो है सभी अपना फ़ोन लिया हाथ में, और रात 11-12 बजे तक जितने भी मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम थे उन सभी को मैंने बार बार क्रम से फ़ोन किया, सभी को बताया इस खुशी को। तो रात के 11-12 बज गए। और फिर कहते हैं ना साथियों कि दुखों वाली रात कौन सो पाता है, और खुशी वाली रात भी नींद किसको आती है। तो सारी रात निकल गई ऐसे ही आँखों में, पर नींद नहीं आई। 12 बजे तक तो फ़ोन चलते रहे, फ़ोन पे बताती रही। फिर 1-2 बज गए बैठे बैठे। अगले दिन जो है करवा चौथ का व्रत था, फिर याद आया कि थोड़ी मेहंदी लगा लूँ, लेकिन कैसे भी करके मुझे वो रात निकालनी थी, क्योंकि उस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरी आँखों में कहीं दूर दूर तक भी नींद नहीं थी। ऐसे करते करते दिन निकल गया साथियों, अगला दिन आ गया 1 नवंबर का, लेकिन सारी रात नींद नहीं आई। तो वो खुशी तो जो है एक अलग ही होती है। और ये वीडियो सरिता बहन के कहने पे मैंने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मोटिवेशन का काम करेगा, आपको इससे जो है प्रेरणा मिलेगी, और आप भी इस दिन का इंतज़ार, मुझे पता है साथियों, बेसब्री से कर रहे हो। और मैं हमेशा मेरे पापा बजरंगी से दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ये दिन बहुत जल्दी आए और आपको आपकी मेहनत का फल मिले। इस प्रकार से मुझे मेरी मेहनत का फल मिला था, आपको भी ज़रूर मिले। तो वो जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही होती है। उस खुशी को जो है बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आज मेरी इतनी सालों की मेहनत जो है वो सफल हो गई है। तो आपको भी ये खुशी भरा दिन एक दिन ज़रूर देखने को मिलेगा, और जल्दी ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।